हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक मिनट दो, नोट कर लेते हैं। Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Everyone, all right. So Lewis structures की प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Assignment sir बहुत easy था आपने जो दिया था. Yes, sir. हाँ Sir, सर doubt तो है ज्यादा लेकिन इजी था सर। करेंगे, डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे, बट नॉट राइट नाउ। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं उसमें से और क्वेश्चंस देकर आप लोगों को एक साथ इकट्ठे डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ अभी जो हमारे लोअर स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस चल रही है उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं जिसमें वी नाउ हैव अ रफ आइडिया of drawing lower structures, right? Which is the correct lower structure amongst multiple choice that we will draw, वो आइडेंटिफाई विद टाइम धीरे धीरे ही हमें पता पड़ता जाता है। आज थोड़ा सा मैं और लो स्ट्रक्चर्स में आप लोगों के साथ में एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस करूंगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl, कैसा रहेगा? हाइड्रोजन साइनाइड, इसका HCl का अगर मैं लोएस्ट स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ करवाऊं तो एक लोएस्ट स्ट्रक्चर तो आप लोग इस तरीके से बना दोगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ठीक है? yes, sir. एक और पॉसिबिलिटी, दूसरी सिंपल सी पॉसिबिलिटी, आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट हैव ट्राइड, इज नाइट्रोजन को सेंटर में रख दिया होगा, राइट? एंड इन दैट केस इस तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा होगा, ठीक है? नाउ both these structures are correct in the sense that these are isomers, ठीक है? दोनों मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। नाउ यहां पर आपने नोटिस करा होगा that they have the same molecular formula, ठीक है? आइसोमर्स का डेफिनेशन याद है सबको, क्या था? What was the definition of isomers? I think मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। हाँ नहीं, सो देयर इज अ पावर कट दैट है। स्क्रीन नहीं दिख रहा. आवाज नहीं आ रही। एक अरे सुनो ना 2 मिनट. हाँ सर बोलो. पावर कट हो गया है एंड अभी मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर इफ द कनेक्शन विल बी दैट स्टेबल और नॉट। सर आ रहा है आवाज, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम। हाँ सर काम चला सकते हैं सर. काम चला हाँ सकते हैं। सर। Yes, sir. सर पर आपका स्क्रीन पर स्क्रीन शेयरिंग सर हो गया है स्क्रीन शेयर हो गया दिख सर, रहा हो है, गया. हो गया स्क्रीन। हाँ नहीं दिख रहा. एक बार नहीं दिख रहा, जैसे अरे 2 started मिनट रुको, screen. 2 हम मिनट. लोग का यार, इंटरनेट रुको है सर, यार. हम लोग अब सबको मुझे दिख भी रहा नहीं है। दिख बड़ा रुको दिख रहा है। शेयर कर देता हूँ। अभी दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? Yes, sir. Yes, सर sir. अभी हाँ दिख सर, रहा अभी है। दिख हाँ रहा है. सर, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी बीच बीच में आवाज थोड़ा क्रैक, अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है?
सर आवाज थोड़ा टूट टूट के आ रहा है, नहीं, बट सर। चल रहा है। स्क्रीन सर नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन मतलब स्क्रीन थोड़ी देर टाइम सर नहीं दिख रहा स्क्रीन। नहीं दिख रहा सर। अरे यार दिख हाँ रहा है सर सर। दिख रहा है। सर दिख रहा है हाँ सर। सर अभी दिखा सर। दिख रहा है सर। हाँ सर हो गया। वो ठीक है, वो दिख रहा है, बट देन द कनेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, इट इज गोइंग टू फ्लक्चुएट। ये हॉटस्पॉट का कनेक्शन इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। नहीं सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है अभी के लिए। तो ठीक है, जितना हो पाता है, जैसे हो पाता है वैसे कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ी देर में आई थिंक अगर आएगा। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। So anyways, I was talking about this example and discussing that isomers क्या होते हैं? Isomers have the same molecular formula but different structure. What do I mean by different structure? Different arrangement of atoms. Right? So यहाँ पर जैसे आप notice करोगे, hydrogen is bonded to carbon, which is in turn bonded to nitrogen. यहाँ पर hydrogen is bonded to nitrogen, which is in turn bonded to carbon. ठीक है, सो अरेंजमेंट यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। अब आप एक एग्जांपल नोटिस करना, लेट्स से HN3, ठीक है, NH3 नहीं, HN3, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजोइक एसिड। अब इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर आप बताओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर आप बोलने के साथ साथ लिखते भी रहो ना, मतलब आवाज टूट जाएगी तो दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा तो आवाज सुनाई देगी, मतलब ऐसा। सर क्लास पोस्टपोन भी कर सकते हैं। वी कैन डू 12 o'clock बिकॉज़ फिजिक्स की क्लास पोस्टपोन हो गई है। अरे करने अभी दो ना। चल रही है तो चलने तो थोड़ा स्लो हाँ सर, और 12 क्या प्रॉब्लम है वो भी तुम्हें? नहीं नहीं दे रहा है बेसिकली। सर हाँ दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, अभी दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर। यस हाँ सर सर। दिख रहा है। तो ये HN3 का लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नाउ अब आपने अटेम्प्ट जब लिया होगा। यस सर। हाँ सर ले ली। यस सर। तो इसमें there is one structure that you would have drawn, something in this way, HN, then एक और N और एक और N, ठीक है। लाइक इतना तो मतलब एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से कनेक्ट कर ही दिया होगा। फिर उसके बाद कुछ अटेम्प्ट्स लिए होंगे। सर की आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। यस सर सर। आवाज बहुत कट रही So है। couldn't understand that. समझ नहीं पा रहा सर। पा रहा है। सर बेस्ट इज टू पोस्टपोन द क्लास सर को समझ भी नहीं आता। अरे रुको ना 2 मिनट सर, ट्रैक करते हैं, थोड़ा फिर से बोलो। नहीं वो ये हॉटस्पॉट सर पे के लिए भी हाँ, इनकन्वीनियंट होगा ना। हाँ वो को थोड़ी पता चल रहा है उनकी आवाज क्रैक होके आ रही है तो नहीं ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल है यार कुछ। दिस इज नॉट
वर्किंग आउट इन फैक्ट जनरली हॉटस्पॉट तो फिर भी ठीक चल जाता है, बट आज तो ये भी इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर सही में कुछ समझ सर, नहीं समझ आ रहा है कुछ। समझ नहीं आ रहा। सर अगर 12 बजे अभी भी क्लास नहीं है सर, तो आप हमें करा सकते हो बिकॉज फिजिक्स की क्लास पोस्टपोन हो गई 4 बजे तो। नहीं ठीक है। आई थिंक अभी वापस से राउटर चल रहा है। अभी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। सर अभी आ रही है। क्लियर है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है। सो इसमें हाइड्रोजोइक एसिड में जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, देयर इज दिस वन लो स्ट्रक्चर इन विच आप इस तरीके से एक लो स्ट्रक्चर बना सकते हो। यस सर। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड एक और नाइट्रोजन के साथ में, और फिर इस वाले को भी ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो यू ड्रू अ सिंगल बॉन्ड एंड देन अ डेटिव बॉन्ड। ठीक है, या फिर there is another possibility which you might have tried exploring, something in this way that hydrogen, nitrogen and यहाँ पर nitrogen triple bonded with nitrogen and this dative bond towards the middle hydrogen, center में जो nitrogen है उसकी तरफ। Yes sir. Right. हाँ सर भाई। All right. Any other possibility that you might have come across? नो सर। Sir, without a 3-member ring, no. हाँ मतलब इसमें एक 3 member रिंग का भी आता है, बट ऑफ कोर्स वो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इस एग्जाम्पल में नोटिस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दैट व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज एनालाइज्ड, व्हेन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एनालाइज्ड, तो उसमें ऐसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन 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 का जो कनेक्शन है उसके बीच में व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट जो टर्मिनल नाइट्रोजन है और उसके पहले वाला राइट हैंड साइड वाला जो टर्मिनल नाइट्रोजन है और उसके पहले वाला जो नाइट्रोजन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज समवेयर बिटवीन व्हाट अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं पता था पहले से, मैं बता रहा हूँ बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट the bond here is between a double bond and triple bond, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है between these two nucleus, वो लेंथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच की या समवेयर बिटवीन देम की लेंथ होती है, ऑब्जर्व होती है। ठीक है, वेयरएज ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये ऑब्जर्व होता है दैट दिस इज बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नाउ ध्यान से समझना, इफ आई लुक एट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, if I look at this structure, so what is the bond that is there present between these two nitrogen atoms? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर से एंटिसिपेट करें और एनालाइज करें इस मॉलिक्यूल को, तो हमें लगेगा दैट नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड या सॉरी डबल बॉन्ड या उसके अराउंड रहना चाहिए। बट अगर मैं ये वाला लूज स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहा हूँ तो बिटवीन दीज टू नाइट्रोजन्स सिंगल बॉन्ड टाइप्स the bond length should be
सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अराउंड होना चाहिए। Yes, sir, single bond. Yes. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये कंपाउंड देखा था जहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, याद है? हाइड्रोजन का कंपाउंड देखा था, हाँ सर। Yes, sir. Yes. राइट? तो इसका जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होगा उसके आसपास का जैसा लेंथ यहाँ पे ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर अब ये लो स्ट्रक्चर जो बता रहा है उसमें ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि डबल बॉन्ड के अराउंड लेंथ होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी ऑब्जर्व व्हाट वी फाइंड इज दैट द बॉन्ड इज एक्चुअली, ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, दिस इज समवेयर बिटवीन अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिमिलरली आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये वाला जो टर्मिनल नाइट्रोजन और सेंट्रल नाइट्रोजन है, इसके बीच का बॉन्ड जो है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इट्स अ Double bond. double bond. Single, And indeed. then when we experimentally observe and understand the structure, we find that this bond between nitrogen and nitrogen is between a double and a triple bond. So this is something where both these lowest structures individually aren't explaining the actual molecule, but together they are providing a hint or an insight towards what the actual structure is. So यहाँ पर अब आप नोटिस करना, 2-3 एग्जाम्पल मुझे कराने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आप अपने डाउट्स को होल्ड पे रखो। So what we understand is that there are certain such examples. ठीक है, it is not always the case. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए that in certain cases, ठीक है, or you can say examples, not always. What will be those examples? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बाद की बात है, वो आगे की बात है। ठीक है, अभी अपन पहले ये एग्जाम्पल समझ तो लेते हैं, अभी हमें आइडेंटिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना है, वो बाद में देखेंगे। What we observe is that in certain examples, Lewis structures with same pattern of arrangement of atoms can be drawn. ठीक है, same pattern of arrangement of atoms, but ठीक है, इसका मतलब ये आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स के लिए क्या कंपल्शन था? So molecular form should be same. ठीक है, आइसोमर्स के लिए क्या कंपल्शन था? दैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? Same pattern of arrangement. सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। Sir, so different type of bonding doesn't count as different arrangement. हाँ, so Lewis structures with same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. Right, different distribution of electrons कैसा हो गया यहाँ पर? आप जैसे यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया दोनों के बीच में। सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉलोड बाय अनदर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ओनली, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर differently distributed between these structures. Okay, so in certain examples this is found. ठीक है, नोटिस करना, such examples or such structures are called as canonical forms. ठीक है, इनको नाम दिया जाता है canonical forms or resonating structures.
Now, another important point about this is that this phenomena of delocalization of electrons. ठीक है, वर्ड समझ में आ रहा है? delocalization of electrons मतलब यही हो गया, different distribution of electrons. So rather than being present between the two atoms, rather than being present between the two atoms, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं that electrons are getting distributed और delocalized. इसके पहले एग्जांपल्स हमने जो डिस्कस करे थे उनमें ऐसा नहीं हो रहा था. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको CH4 का मॉलिक्यूल बताया, तो CH4 का मॉलिक्यूल में कैसा हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, राइट, वो अपने अपनी जगह पर लोकलाइज्ड है. मतलब यहाँ पर कार्बन और लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहीं पर ही प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. इट इज नॉट मूविंग हियर और देयर. यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग इज दैट नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, देयर इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, बट फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है. So there is this delocalization. Rather than being present between two atoms, they are present over multiple atoms. Okay. So this phenomena of delocalization of electrons, okay, simple words में इसको मैं put करूँगा, is called as resonance. This, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, this results in greater stability and the actual structure, ठीक है, एक्चुअल जो लोएस्ट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, विच एग्जिस्ट्स. ठीक है, ऊपर वाले जो कैनोनिकल फॉर्म है वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे. नोटिस करना, बिकॉज ऑफ दिस delocalization ऑफ इलेक्ट्रॉन्स there is greater stability and the actual structure that exists is a mix, or you can say hybrid, of the above drawn Lewis structures. ठीक है, जो above drawn Lewis structures उनको हम लोगों ने क्या बोला, कैनोनिकल फॉर्म्स. उनका एक मिक्स या हाइब्रिड जो है, दैट इज व्हाट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज. तो यहां पर आप नोटिस करना, ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इनको हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे. ठीक है, दे आर द representative Lewis structures that we have drawn. However, none of them are explaining how the actual molecule is. The actual molecule gets explained by a structure which is a mix or a hybrid of these. तो वो हम लोग कैसे नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में दोनों में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर भी हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया. देन लेफ्ट वाला नाइट्रोजन और सेंट्रल नाइट्रोजन के बीच में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डैश ड्रॉ करेंगे और फिर उसके ऊपर ऐसे डॉटेड सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, representing that this is somewhere between single and double bond. Then central nitrogen
और राइट हैंड साइड वाला जो नाइट्रोजन है उसके बीच में आप देखो पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसा दिख रहा है, देयर इज अ डबल बॉन्ड, एंड दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, Triple bond. राइट. सो इसमें व्हाट वी डू इज वी रिप्रेजेंट समथिंग बिटवीन डबल एंड ट्रिपल. तो डबल एंड ट्रिपल को के बीच का रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डैश ड्रॉ कर देंगे और फिर डॉटेड एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. सो दिस will be called as the hybrid structure. This is the actual structure. Actual structure which exists and explains the properties shown by this compound, shown by hydrozoic acid. So this is something new. This is not something which you had seen in the previous discussions. तो ऐसे कुछ examples रहेंगे, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया, certain examples. It is not always the case. There are certain examples in which we find that we can draw Lewis structures with the same pattern of arrangement of atoms, but different distribution of electrons. Right? ऐसे Lewis structures को हम लोग क्या बोलेंगे? Right? Such Lewis structures are called as canonical forms or resonating structures. Right? And जैसा मैंने यहाँ पे बताया, these do not exist. ठीक है? They are not the actual structures. तो यहाँ पे मैं इनफैक्ट एक छोटा सा नोट बीच में ऐड कर देता तो हूँ. मतलब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा ना. हाँ. कैसे? सो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, such Lewis structures they are called as canonical forms or resonating structures. However, none of them individually are able to explain the properties of actual molecule. Sir, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, नोट करके रख लो अपना डाउट. ठीक है, मेरे को थोड़ा सा पॉइंट्स कंप्लीट करने दो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस फिनोमेना ऑफ delocalization of electrons, this results in a greater stability. ठीक है, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं. इससे स्टेबिलिटी अराइज होती है, एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, दैट्स एक्चुअली अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर which is a mix of these canonical forms only. ठीक है, जो इंडिविजुअल कैनोनिकल फॉर्म्स बना है उनका मिक्स ही रहता है. This hybrid structure is more stable than any of these canonical forms. ठीक है, the hybrid structure मैं यहाँ पे वापस से emphasize कर देता हूँ ताकि हमें बाद में confusion नहीं हो. The hybrid structure which actually exists is more stable than any of the canonical forms. ठीक है, canonical forms वापस से मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, which don't exist. They are just theoretical representations that we have drawn to take an attempt at क्या Lewis structure हो सकता है. ठीक है, actual structure जो है वो ये hybrid structure रहेगा. Now this is something which is a simple example that I have demonstrated to you. There are many other examples also in which this aspect or this delocalization of electrons was found. जैसे आप नोटिस करोगे, मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ. दिस इज अ मोर कॉमन एग्जांपल, C6H6 का, benzene. बेंजीन का एग्जांपल. तो बेंजीन का एग्जांपल जब हम
स्टडी करते हैं तो इसमें देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स एट ड्राइंग लो स्ट्रक्चर्स. सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स, सम ऑफ द कॉमन लो स्ट्रक्चर्स दैट आर ड्रॉन आर इन दिस वे. हम 6 मेंबर कार्बन रिंग बनाते हैं, ठीक है, एंड इसमें then we draw double bond between alternate carbon atoms, and each carbon atom पर we connect a hydrogen. ठीक है. Now as per this Lewis structure, what is the impression that we are getting? The impression that we are getting is that there are two types of carbon-carbon bonds. कुछ हैं जो कि सिंगल बॉन्ड है, कुछ हैं जो कि डबल बॉन्ड्स है. However, when benzene is experimentally analyzed, तो बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, राइट. सो ये जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है, दिस isn't accurately explaining the properties shown by benzene. Like it is explaining कि arrangement of atoms कैसा है, ठीक है. It is very well correctly explaining कि कार्बन कार्बन इस तरीके से एक 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं और उनके अराउंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो रहे हैं. तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है. बट जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गेटिंग एक्सप्लेन्ड वेल. यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर में ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल. सो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे दैट आप सेम एक और लो स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, इसके जैसा ही लो स्ट्रक्चर. बट इन दैट केस, रादर देन हैविंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड between these carbon atoms, you could have carbon carbon double bond between these carbon atoms as well. ठीक है. एंड ये ऐसा नहीं है कि मैंने रोटेट करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है. यू कैन काइंड ऑफ से कलर कोड these carbon atoms. You can say that this is red carbon atom, this is blue carbon atom, this is green carbon atom, right? different different isotopes मान लो कार्बन के, ताकि आपको ये चीज बिलीव हो जाए कि मैंने जस्ट ऐसा मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर दिया, ठीक है. तो ये रेड कार्बन एटम, ब्लू कार्बन एटम और ग्रीन कार्बन एटम. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? दैट रेड और ब्लू के बीच में डबल बॉन्ड है. सेकेंड स्ट्रक्चर में रेड और ब्लू के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट. सो ये रोटेट नहीं करा है मैंने, ठीक है. व्हाट आई हैव डन इज, एज यू कैन नोटिस दैट आई हैव drawn the same pattern of arrangement of atoms but a different distribution of electrons. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये बॉन्ड से दिख रहे हैं ना आपको, और यहाँ पर अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. Yes, sir. ठीक है. Again, so these are what? These are canonical forms. The actual structure, ठीक है, these are, as you can see, are canonical forms. The actual structure, ठीक है, however, यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, in the actual structure of benzene, all carbon carbon bonds are identical. तो जो कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कैसा मिलता है, ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो मैंने ऊपर कॉपी करा, ठीक है. सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. बट आप यहाँ पे अब नोटिस करोगे तो जो ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स है सब आइडेंटिकल हो जाते हैं, और ये सब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट. यहाँ पे ऊपर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है, तो मैंने यहाँ पे कैसा ड्रॉ कर दिया, एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सो यहाँ पर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल बिटवीन सिंगल एंड
डबल बॉन्ड, जो उनके बीच की लेंथ है, मतलब आपको जैसे कोई एग्जांपल मैं बताऊं, C2H6, C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, बिकॉज C2H6 में लाइक ऐसा लूज स्ट्रक्चर होगा ना। Yes, sir. मैं आपको बोलूंगा C2H4, C2H4 कैसा रहेगा, उसका लूज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह पर कार्बन कार्बन के बीच की लेंथ अलग अलग होती है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग होती है। आई थिंक यू कैन फेयरली इजीली गेस कौन सी कम कौन सी ज्यादा होती है। Yes, sir. सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा लॉन्ग होता है, Yes, sir. वेरएज डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ्स नोटिस करी गई, ऑब्जर्व करी गई, they were found to be between single bond and double bond lengths. So this observation, this experimental observation कि भाई कार्बन कार्बन bonds तो identical हैं and none of these Lewis structures are explaining it properly, led to the development of this concept of resonance. That in some examples, in certain cases, not all cases, in certain examples, in certain cases, there is this phenomena of delocalization of electrons that is happening, and the structure in which these electrons are delocalized is the best structure explaining the properties of the compound, and we call this as the hybrid structure. ठीक है, now अब notice करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दैट ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द इंटायर रिंग, ठीक है, एंड हमने नोटिस किया, हमने एग्जाम्पल भी देखा है, समझा है, दैट जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाउ डू वी जज द स्टेबिलिटी, how do we judge the energy? Well, there are multiple ways, there are many experimental ways. One of the experimental ways which I can just ऊपर से मैं आपको बता सकता हूँ, ऊपर से समझा सकता हूँ, is heat of hydrogenation. Hydrogenation word पढ़ा है आपने पहले? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. No, sir. Sir. अब फिर No, से बता sir. सकते हैं। हाँ No, सर, sir. alkane सर। So No, sir. एक आइडिया देता हूँ आपको, देखो ये एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं ऐसे ऊपर से बता रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कि हाउ डू वी कम अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। So, जैसे ये C2H4 मॉलिक्यूल है, इसको जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, C2H6। C2H6, ये सब आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है, निकल की सरफेस पर कैटालिटिक रिएक्शन कराते हैं, Yes, sir. Yes sir, Nickel or temperature platinum. भी। राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। बॉन्ड्स के पर्सपेक्टिव पे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन, दैट एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, Yes. ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो एनर्जी है उसको हम लोग डेल्टा एच बोल देते हैं, से दैट डेल्टा एच इज -x, है ना, ऐसा बोल देते हैं। हीट रिलीज हो रही है, माइनस साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि रिलीज हो रही है, और उसको मैंने कुछ x वैल्यू बोल दिया। अब यही चीज लेट से जब हम इस बेंजीन कंपाउंड के साथ
ऑब्जर्व करते हैं। ये बेंजीन कंपाउंड कैसा हो गया, ठीक है। आपको ये वाला ये स्ट्रक्चर समझ में आता है? मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये डॉट लाइक लाइन डायग्राम कहते हैं इसको। हाँ सर। Bond. हाँ सर। ठीक है, ये बेंजीन का हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ भी हम यही करते हैं, इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो कैन यू सी यहाँ पर 3 ऐसे जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे और उनकी जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन। बहुत सारे। ठीक है। इस तरीके से। तो यहां पर हमारा जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, डेल्टा एच कितना रहना चाहिए, व्हाट वाज आवर एक्सपेक्टेशन? और -x। -x। नहीं, यहाँ पे 3 बार ऐसा हो रहा है ना, जैसे ऊपर अच्छा एक ओके, ही डबल बॉन्ड था, -3x। -3x हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि इतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए, है ना? यस यस सर। व्हाट वी फाइंड इज, ठीक है, एक्चुअल में जो ये मैग्नीट्यूड रहेगा इसका, उसके भी पड़ेगा। ठीक है, वो काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू 3x, सर हाउ? स्मॉलर। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूल हमने यही रिएक्शन करवाया, लाइक बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लस 3H2 मिलाकर ये रिएक्शन करवाया, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि कम हीट रिलीज हो रही है, काफी कम रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू व्हाट इज द एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड लिया ना? हाँ, मतलब मैं क्योंकि I took the साइन sign. में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, ठीक है। I took the sign. हाँ, मतलब मान लो यहाँ पे -100 हो रही है, लेट मी टेक वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर -300 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, बट व्हाट वी फाउंड आउट वाज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, इट इज lesser than 300. सर तो मतलब And ये कितना कम है? it was not just this example, there were other examples also in which we found out that expectation से कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, there was something special about this structure, ये ज्यादा स्टेबल था, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसको जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। जो कम स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो रेडिली रिएक्ट करता है, जो कम स्टेबल स्ट्रक्चर रहेंगे वो रेडिली रिएक्ट कर जाएंगे एंड दे वुड रिलीज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट इन दिस केस व्हाट वी फाउंड आउट दैट वाज एनर्जी जो रिलीज होनी थी उससे कम ही एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर था, बेंजीन का स्ट्रक्चर, दिस वाज रिलेटिवली स्टेबल। So this observation was found to be there in many other examples also, and with this experimental evidence the concept of resonance got developed, that in some examples, in some cases, ठीक है, not all the cases, जैसे C2H4 में resonance नहीं होता, there is nothing like we can draw multiple Lewis structures of it with same pattern but different arrangement of atoms. C2H4 में नहीं कर पाते हम लोग, but there are certain examples, there are certain molecules in which we are able to do this, we are able to draw Lewis structures which have different, as in same arrangement of atoms but different distribution of electrons, and because of this distribution of electrons, ठीक है, जो मैं point यहाँ पे highlight करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर
electrons are delocalized over entire molecule or ring. इसका मतलब क्या हो गया? That is the probability of finding the electrons. ठीक है, probability of finding electrons एक नॉर्मल केस में कैसा रहता है? बिटवीन द न्यूक्लियस हो जाता है. Yes, sir. The probability of finding electrons is distributed over the entire ring. ठीक है, this phenomena, this results in greater stability. This results in release of certain amount of energy called as resonance energy. ठीक है, इसको क्वांटिफाई भी करा जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करूंगा आपके सामने. This delocalization results in release, ठीक है, this is release only of certain amount of energy called as resonance energy. ठीक है, this resonance energy would be the difference. ठीक है, this resonance energy would be the difference of energy between the most stable canonical form and the hybrid structure. ठीक है, so this point यहाँ पे नोटिस करना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा. हमने यहाँ पर जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल लिया. ठीक है, बेंजीन के एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने दो कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करे. राइट, अभी बेंजीन का जो एग्जाम्पल था, इसमें थैंकफुली, फॉर्चुनेटली, ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं. लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. इफ आई आस्क यू किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है, या किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है, यू विल बी लाइक सर दोनों आइडेंटिकली दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं. सो इस केस में थैंकफुली, लकीली, वी आर लुकिंग एट एन एग्जांपल जहां पर दोनों लोएस्ट स्ट्रक्चर्स, दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल हैं. ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप एक कैनोनिकल फॉर्म ले लो. ठीक है, टेक एनी वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स एंड इसका एनर्जी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी रहेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ केसेस में, जैसे इसके ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें इट वाजंट दैट केस. ये दोनों लो स्ट्रक्चर जो हैं, these are not identical. ठीक है, this is not identical low structures. हाँ तो देख गया. ठीक है, तो इनमें से एक थोड़ा कम स्टेबल होता है, एक थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है. अभी आप लोगों को
उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। वो आपको बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ सम पॉइंट्स जो आपको बताए जाएंगे कि कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करवाई जाती है। अभी करंटली इस चैप्टर में, बॉन्डिंग चैप्टर में, आई विल नॉट बी डूइंग दैट अ लॉट। ठीक है, आप नोटिस करोगे आगे भी जब मैं बॉन्डिंग के आपके साथ में एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा ऐसे कैनोनिकल फॉर्म्स के, मैं ऐसे ही एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिसमें आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे होंगे। ठीक है, दैट विल बी माय फोकस बिकॉज I want you to focus more on the basic concept of resonance right now, not the details of it. ठीक है, अदरवाइज रेजोनेंस अपने आप में एक काफी डिटेल्ड टॉपिक है। जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3-4 लेक्चर तक रेजोनेंस ही पढ़ोगे डेडिकेटेडली। यू विल स्टडी more and more details about why resonance happens, how resonance happens, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर रेजोनेंस होता है, कहाँ पर नहीं होता है। जहाँ पर होता है वहाँ पर व्हाट आर द पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स, उन लुईस स्ट्रक्चर्स में कौन सा कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। फिर उनमें से जो हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, उससे हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज कैसी आती हैं। सो ऑल सच डिटेल्स associated with Lewis structures are or associated with resonance are going to come as part of detailed discussion in organic. अभी हम लोग जरूर समझेंगे रेजोनेंस क्या होता है, बट आप नोटिस करना मैं आपके साथ में वैसे ही एग्जांपल्स डिस्कस करता जाऊंगा जिनमें आई विल बी ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर्स जिनके कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल से दिखें। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, इट इज नॉट दैट, आई विल बी टेकिंग मोर एग्जांपल्स लाइक बेंजीन जहां पर आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स दिखे। Sir, ठीक है, हाँ। sir, could you once explain what do you mean by delocalization of electrons again? Exactly this thing. The simple understanding would be that the probability of finding the electrons is distributed over the. So not over here, like in benzene particularly, but like generally when you said that the delocalization of electron is called resonance. हाँ. So like what do you mean when you say delocalization of electrons? Like the So in general, इसके पहले जब हम लोग bonds पढ़ रहे थे, जो Lewis structures हम लोग डिस्कस कर रहे थे, right? Take any Lewis structure for example. जैसे we were discussing the Lewis structure of ammonia, right? And ammonia में हम लोगों ने डिस्कस किया about lone pairs and bond pairs. yes sir. Right? Now, if you sorry, take any bond pair, and if I talk about ये जो bond pair के electrons हैं, इनके मिलने की probability कहाँ पर distributed है, तो आप बोलोगे कि सर ये that particular area. ठीक है, ये इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में yes sir. इनके मिलने की probability हाईली प्रेजेंट होगी। yes sir. ठीक है, ये यहाँ पर या यहाँ पर मिलने का इनका चांस काफी कम होगा। Why is it termed as probability and not like a conclusive statement? Conclusive as in? Like it is like it is not probable, but it is 100% true, or like is there some exception to this also? It's likely to be found, is what sir is saying. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आता है ना, इसीलिए बुलाया रहेगा ना। नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं तुम्हारा। Sir, I was asking that why is it only probability? Why is it not like 100% probability? You are saying that it is a high probability, but why not 100? वो तो हम लोगों ने पहले ही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी वही सर पढ़ा हुआ है ना। QP से मतलब एक न्यूक्लियस के अराउंड उसका इलेक्ट्रॉन जो है that is highly likely to be found in certain region. Yes sir. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। Yes. Yes. ही मॉलिक्यूल्स में भी there is the same concept that we come across which is called as the concept of molecular orbital. ठीक है, बट अभी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, दैट वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मॉलिक्यूल।
Okay, sir. Thank you. तो यहाँ Sir, हाँ, अभी यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, उन इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी कॉल्ड एज लोकलाइज्ड because it is highly likely to be found between In a particular region. In the particular region particular where it is. Okay. But what we are seeing is that in some examples, ठीक है, and this is the normal scenario, जो localized वाला मैंने बताया, this is the normal scenario, this is what we find between most of the bonds in most of the examples. But in some examples like this benzene, what we found out was that ये जो electrons हैं, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आप समझ लो, ठीक है, ये जो बॉन्ड को मैंने यहाँ पे ऐसे 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रादर देन बीइंग प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, जैसे मान लो ये जो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर ड्रॉ करा है, ये रेड और ब्लू कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट होने की जगह व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। सो इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी इज Okay, sir. So basically, like, we can't say for sure where an electron will be found in a particular structure. सो हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स, उनमें था दैट यू नो इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी इज हाईली लाइकली, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज हाईली लाइकली दैट ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही प्रेजेंट रहेगा। दिस विल बी लाइक अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। Yes, sir. ठीक है, बट ये जो कार्बन कार्बन के बीच का यहाँ का जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारा एंटिसिपेशन था कि यू नो ये बिटवीन कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट रहना चाहिए, बट व्हाट वी एक्चुअली फाउंड आउट वाज, और द एक्सप्लेनेशन व्हिच best explains the properties is that these electrons are delocalized. They are, or their probability of Distributed around the entire. Yes, sir. Distributed around the entire range. Sir, so in the hydrozoic acid you gave us, like the example, the first example, HN3. हाँ. Sir, over there, like in benzene, we can see that it will be present in the ring. Sir, could you explain over there, like where will it be? Like it's basically in the second and the third bond between them, right? अरे नहीं क्या तुम भी अपने मन की करो जैसा का माइक ऑफ कर। इन तीनों नाइट्रोजन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। Okay. Okay, sir. ठीक है, अब बाद में जब आप लोग ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट सीखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, ठीक है, तब मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैंने क्या बॉन्डिंग को ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं समझाया है, तो आई एम नॉट रेडी टू टेक यू थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन, बट आफ्टर सम टाइम आई विल टेक यू थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन अगेन, दैट जहाँ पर ये रेजोनेंस होता है वहाँ पर what we find is that orbitals are present in such a way that the delocalization becomes very smooth. तो जैसे ये जो कार्बन की ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी जस्ट मैं एक बार ड्रॉ करने के लिए दिखा रहा हूँ, बाद में मैं ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, तो इनमें कैसा होगा, ठीक है, ऐसे जो ये p ऑर्बिटल्स होंगे ना, आप नोटिस करोगे ये p ऑर्बिटल्स ऐसे दिख रहे हैं, p ऑर्बिटल्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, ठीक है, प्लेनर होंगे, सेम प्लेन में एडजेसेंट रहेंगे, पहली बात तो एडजेसेंट होंगे, पैरेलल होंगे, प्लेनर होंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली डीलोकलाइज हो सकते हैं। सर तो मतलब ये सिर्फ रिंग्स में ही हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ रिंग्स में होगा। सो दिस फिनोमेना, दिस जो मैंने आपको बोला ना कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, यस सर, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा कि जहां पर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी दैट यू हैव एडजेसेंट पैरेलल प्लेनर p ऑर्बिटल्स, तो वहां पर वी गेट टू सी सच डीलोकलाइजेशन हैपनिंग। बट अभी क्योंकि मैंने ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना शुरू नहीं करा है, तो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं जाएंगे,
अभी मैं बस सिंपल आपके लिए इतना डेफिनेशन रखना चाहूंगा। सर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं क्या? बताऊंगा हम लोग Sir. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका डीलोकलाइजेशन होता है, वो थोड़े टाइम बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Sir. Sir, when we say the energy of the canonical form and the energy of the hybrid structure, are we referring to the hydrogenation energy? So one way to think about it is hydrogenation energy. There are some other ways also to think about it. Okay. Okay. So But yes, it does not mean a particular energy. It is just in general. नहीं, there are multiple. That's an experimental method to calculate. One of the methods. One of the method. Combustion is another method. Okay. ठीक है। सर बट ये सारे कंपाउंड्स के साथ ऑब्जर्व नहीं होता Sir, ना, in क्योंकि वैसे तो सारे hydroxylic कंपाउंड्स के acid- कितने सारे आइसोमर्स है। हाँ, सारे कंपाउंड्स में नहीं होता ऑब्जर्व, ठीक है। Sir, in hydroxylic acid, sir, if you were to calculate the resonance energy, so you said that out of these two, we'll have to take the one which is more stable, right? And then uska with the actual structure we'll calculate, right? Okay, and sir, right now we can see only two hybrid structures for both these examples. So, but what if one compound has like 3-4 hybrid structures, and usme between the individual atoms, like एक इसमें you have triple and double, फिर दूसरे में you have like double and single. So, like if it becomes more complex like that, so then how do we determine कि इन दोनों के बीच में we'll have to represent the line by a double or a single or whatever? Right. So अभी मैं आपके साथ में ऐसे एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। दैट इज व्हाई मैंने बोला आपको कि मैं ऐसे एग्जांपल्स लूंगा दैट जिनमें कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगे तो मैं क्या कर दूंगा, सबके सब हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का सिंपल एवरेज ले लूंगा, ठीक है। आई जस्ट द सिंपल एवरेज। बट जहां पर ये आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स लूंगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिनके कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल होंगे, तो उन आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स का तो मैं क्या ले लूंगा, एक सिंपल एवरेज ले लूंगा। सिंपल एवरेज। Yes, so because structure वो देखते ही we understand कि ये वाला लेना है, ठीक है। और जो एग्जांपल्स जिनमें कैनोनिकल फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसमें फिर देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एंड ज्यादा जो स्टेबल होता है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स द हाइब्रिड। Sir, in this example, However, I am not going to get into that detail right now because that's a different topic altogether, that comparing the stability of canonical forms, ठीक है। उसमें there are some good 6, 7, 8 points that need to be taken into account, and it's a detailed topic of discussion in GOC. तो वो मैं अभी वेंचर नहीं करना चाहूंगा उस डिटेल में, and that is why I said that those examples will not be taken जहाँ पे canonical forms different होंगे, आइडेंटिकल। Okay. I will be focusing more on those examples जहाँ पर canonical forms identical से हैं। Okay. ठीक है। sir, in this benzene example, sir, all the carbons have expanded their octets, means they are more than 8 electrons. नहीं, किसी ने भी expand नहीं करा है अपना octet। यहाँ पर what you will need to understand is that ये जो कार्बन है, Yes, sir. से आपने ये वाला कार्बन नोटिस किया, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, ये इधर ये एक बॉन्ड बना दिया जो कि सॉलिड लाइन बना हुआ है, Yes, sir. ठीक है। फिर ये डॉटेड लाइन है उसको आप 0.5 काउंट करोगे, Okay, sir. ठीक है। फिर इसके राइट हैंड साइड में 1, ये 1 रहेगा और ये डॉटेड लाइन 0.5. रहेगा, और फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1। Okay, yes, sir, 4 bonds. ठीक है। Okay, yes, sir. तो एनीवेज हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इस तरीके से काउंटिंग अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग करनी भी है बॉन्ड पेयर की या लोन पेयर की, तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में दीज आर डीलोकलाइज्ड। अब ये तो कैसा था कि यहाँ पे मैंने 0.5 इसलिए लिख दिया बिकॉज ऑफ द रीजन व्हाई, Because they are identical. आइडेंटिकल है, ठीक है। Okay. If they are not identical, then the calculation becomes all the more tricky.
ओके सर। सर सर वो आपने NH3 में कैसे डिटरमाइन किया कि इधर प्रोबेबिलिटी कौन से बॉन्ड में ज्यादा है? नहीं तो मैंने उसमें देखना नंबर यूज नहीं करा, मैंने कैसे लिख दिया वहां पे, बहुत ऐसे कन्वीनियंटली बिटवीन बिटवीन वर्ड यूज कर लिया बस। नहीं, NH3 में जो आपने भी बनाया था ना। NH3 में? हाँ उसी में। हाँ NH3 में क्या कंक्लूड करा? मतलब प्रोबेबिलिटी वो नीचे वाले बॉन्ड में ज्यादा होगी। नहीं नहीं ऐसा कहाँ बोला मैंने, मैंने ये ये दिखाया था। मैंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के हाँ बीच का वो इधर ही मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही मिलेगा, इन दोनों के बीच का अच्छा जो वैसे। इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही मिलेगा। वो तो आपने ओके तो मैं लोकलाइज्ड का एग्जांपल दिया ना, लोकलाइज्ड है ना वो तो NH3। अच्छा थोड़ा सा अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। जनरली इट इज नॉट दैट इजी टू ड्रॉ, बट आई थिंक अब आप इतने प्रैक्टिस हो कि आप इसके मल्टीपल लोएस्ट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। ट्राई एटलीस्ट 5 लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, एंड डोंट मेक रिंग्स, ठीक है, डोंट मेक 3 मेंबर रिंग्स, इसमें 5 लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। कुछ केसेस में आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे, कुछ केसेस में कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ हो जाएंगे, ट्राई करो। सर इसका नाम क्या है? अलग अलग का अलग नाम रहेगा, बताऊंगा मैं। 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। सर सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, कुछ मैंने बताया ना आइसोमर्स होंगे तो कुछ कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे। हाँ हाँ यस। तो कुछ में सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहेगा तो कुछ में डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहेगा एटम्स का। Sir, can we give a dative bond like if in a not making a 3-member ring, but if can we give a dative from one element to the other? हाँ हाँ बनाओ ना बिल्कुल डेटिव So बॉन्ड across 2 bonds. सर हम्म। एक छोटा सा डाउट था सर, पार्शियल बॉन्ड ऐसा कुछ होता है? पार्शियल बॉन्ड मतलब लाइक यहाँ पर वी आर सेइंग ना कि समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो लाइक यू कैन से इट इज इन बिटवीन, ठीक है। ओके सर। बाकी मैं और भी बताऊंगा आपको, देयर आर सम मिसलेनियस बॉन्ड्स आल्सो दैट आर गोइंग टू कम। ओके सर। हाँ हाँ अपन करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे। अभी बॉन्डिंग एक्चुअली काफ़ी स्लो चल रहा है आप लोगों के साथ में, बिकॉज आप लोग बहुत डाउट पूछते हो। मतलब जितना मैंने अभी, आज का चौथा लेक्चर है, मतलब ये 2 लेक्चर का कंटेंट भी नहीं है एक्चुअली, तो वी आर एक्चुअली गोइंग एट ऑलमोस्ट हाफ द स्पीड। बट ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है डाउट्स क्लियर करने में। ऑलराइट, लिया अटेम्प्ट आप लोगों ने? Recording in progress. सर वेट अ मिनट। ऑलराइट चलो कुछ ट्राई करते हैं। आई थिंक एक तो सबसे सिंपल आप लोगों ने ऐसा बनाया होगा, HOC ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ सर। Yes, sir. बना लिया होगा, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। देन मे बी किसी ने बनाया होगा समथिंग इन दिस वे, HN, ठीक है। H को नाइट्रोजन के साथ में हाँ connect सर, किया होगा, डबल बॉन्ड C डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड C हाँ डबल सर। बॉन्ड O। यस यस सर। सर।
Yes, sir. ये भी एक करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसायनिक एसिड। ठीक है, आपको नहीं पता होगा नाम तो मैं बता रहा हूँ, आपने तो अटेम्प्ट लिया होगा ड्राइंग द लोएस्ट स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, इसको बोला जाता है आइसोसायनिक एसिड। ये आइसोमर्स हो गए। ठीक है, व्हाई? बिकॉज यू कैन सी डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पर जो सी है ना, यहाँ पर HNCO है। अच्छा, देन there are some other examples also. So you might have drawn something like this: hydrogen, then carbon attach करा होगा, nitrogen and then oxygen. इसमें actually दो possibilities बन जाती हैं। Yes, sir. ठीक है, कैसी बन जाती है? सर एक में बीच में ट्रिपल डबल बॉन्ड एंड वन और एक डेटिव में बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर ये डेटिव बॉन्ड, ऐसा। यस। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैसा हो गया? These are what? These would be canonical structures। ठीक है, राइट। इनकी जगह क्या एग्जिस्ट करता है? If I have to draw the hybrid, can you take an attempt at drawing the hybrid? Yes, sir. Right, तो उसमें आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या रहेगा? समवेयर बिटवीन डबल एंड ट्रिपल। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है फल्मिनिक एसिड। ठीक है, अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट। तो ये मेरे यहाँ पर हो गए, लाइक यू कैन से कैनोनिकल फॉर्म्स। So you're trying to say सर is ऊपर that के तो कैनोनिकल फॉर्म्स क्यों नहीं है? हाँ, वो तो आइसोमर्स है ना, स्ट्रक्चर ही फॉर्म्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये आइसोमर्स हो गए। ठीक है, इनफैक्ट इफ आई वाज टू कॉल आइसोमर, तो लेट मी एक्चुअली, ये आइसोमर है, ये भी। सर आइसोमर तो सारे हो जाएंगे ना? हाँ, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट इफ आई वाज टू एक्चुअली लाइक, हाँ ठीक है, मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है इसके लिए बात कर लेता हूँ। एंड देयर इज वन मोर। ठीक है, ये ऐसा रहेगा HO, फिर नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, आई डोंट नो किसी ने बनाया होगा, तो ये जनरली कम बच्चे बनाते हैं, बट अगर किसी ने बना लिया होगा तो दिस इज आइसोफल्मिनिक एसिड। ठीक है, Sir, हाँ sir, I have another Lewis structure. हाँ हाँ, आता है एक्चुअली, एक और आता है, बताओ। Sir, H और N में सिंगल बॉन्ड, फिर O बाजू में और O से नाइट्रोजन की तरफ डेटिव बॉन्ड, हाँ, और फिर C के साथ डबल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डबल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इस तरीके से। जनरली मतलब सर नाइट्रोजन का So ऑक्टेट double कंप्लीट dative नहीं हुआ doesn't ना? exist, no? हाँ, क्या कह रहे हो? So double नाइट्रोजन dative doesn't exist, right? हाँ, मतलब वो एक चैलेंज है। और दूसरा क्या कह रहा है कोई? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना? हुआ ना octet अच्छा हाँ, 2 हुआ तो है वही। You are told double dative मत रखो। नहीं, वो ठीक है, मतलब इन मतलब डबल डेटिव इन द सेंस, ऐसे डबल डेटिव के लिए मैंने मना करा हुआ है, लाइक डोंट डू दिस काइंड ऑफ डबल डेटिव। ठीक है, बट यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे HNO+C, HNO+C, ठीक है, तो आपने एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इसका कुछ नाम रखा गया है। सर एक और है शायद से। सर एक और है, बट उसमें शायद 3 मेंबर है। Sir, what if we remove that double bond? सो जैसे मैंने आपको बताया, आप और भी पॉसिबिलिटीज कुछ ड्रॉ कर सकते हो। इट्स ओके टू ड्रॉ दोज पॉसिबिलिटीज।
However, जो मिलते हैं कॉमनली, लाइक जिनको आइसोलेट करके स्टडी भी करा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फुलमिनिक एसिड वाला, ये किसी ने ब्रेकिंग बैड देखा है? No, sir. Yes, sir. सर क्या होता है? यस सर सर पता तो देखना है था बट फिर नहीं देखा। सर, बहुत मस्त है, सारे सीजन हो गए। तो ब्रेकिंग बैड में एक्चुअली वो एक सीन होता है ना जिसमें लाइक वो एक ब्लास्ट करता है, एक छोटा सा क्रिस्टल लेता है, उस क्रिस्टल को जोर से हाँ, जमीन पे मारता है। तो इट इज दैट कंपाउंड, इट इज दिस मर्क्यूरी का और फुलमिनिक एसिड का मिलाकर कंपाउंड बनता है। सर वो So Breaking Bad This क्या is चीज very है? reactive. Fulminic acid. So it's reactive तो है ही सही, these are definitely reactive because of these double triple bonds, they are quite reactive, but इसका वो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो क्रिस्टल है इस फुलमिनिक एसिड का एक सॉल्ट बनता है बेसिकली। वो सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज हाईली प्रेशर सेंसिटिव, मतलब अगर उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। सर मस्त चीज है सर। हाँ So, सर creating आप this कितने crystal लेक्चर would be लेते a हो फिर big pain, right? Creating the crystal in itself. हाँ ठीक है। सो ये आपका एक सेट ऑफ एग्जांपल्स थे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, ठीक है, आपके सामने आते रहेंगे धीरे धीरे विद टाइम, ठीक है। जैसे आप एक और अटेम्प्ट ले सकते हो एट ड्राइंग N3 माइनस, ठीक है, अजाइड आयन का, इसको अजाइड आयन बोलते हैं, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर ट्राई कर लो। Sir, sir, so today we are told identify which of the following will show resonance. How do we do that? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आपसे पूछेंगे, धीरे धीरे विद टाइम यू विल सी सर्टेन एग्जांपल्स जहाँ पे आपको लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने पर स्ट्राइक करने लग जाएगा कि इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज बाद में आपको, जैसे मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे उसमें जीओसी में Yes, sir. Orbitals. यू विल बी मेड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यहाँ यहाँ पर रेजोनेंस होगा। Okay, sir. ठीक है, बट अभी क्या है, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप नोटिस करोगे माय डिस्कशन विल बी मोर फोकस्ड अराउंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओनली। Okay, sir. Thank you. ठीक है, GOC stands for General Organic Chemistry. तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 2 ही बनेंगे। एक ही बना। राइट, सो एक लाइक ऐसे नाइट्रोजन 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 आपने बना लिया, किसी एक पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, राइट, तो एक लो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। यस सर। यस सर। राइट, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और इधर एक सिंगल बॉन्ड और एक डेटिव बॉन्ड बना दिया, है ना? सर मुझे Yes, कुछ sir. और ही आया है। So I also got something different. एक बीच वाले नाइट्रोजन पे वो माइनस वाला साइन। इसमें ऐसा भी कई बार बच्चे बना देते हैं कि बीच वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, और फिर
लाइक कुछ इस तरीके से। एक सिंगल बॉन्ड एक डेटिव बॉन्ड दोनों तरफ। हाँ Yes, sir. Sir. इस तरीके से। Now, so this is a possibility, but this is, as you can say, a discarded possibility. ठीक है, आप जब ऑर्गेनिक में देखोगे तो you will study one of the points that जितने कम फॉर्मल चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लो स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को फिर भी कंट्रीब्यूटिंग लो स्ट्रक्चर्स मानते हैं। ठीक है, दे आर, अब आपको पता नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटिंग Lewis structures or contributing canonical forms. ठीक है, ये वाला जो आप ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज यू कैन से नेग्लेक्टेड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, क्यों रहेगा ये नेग्लेक्टेड, ये आप ऑर्गेनिक में देखोगे, उसमें पॉइंट्स में कवर होगा ये, that this is not something which is more stable canonical form that should contribute. And of course hybrid अगर मैं आपको बनाने के लिए बोलूँगा, hybrid का कैसा रहेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, एंड लेफ्ट वाला नाइट्रोजन और सेंट्रल वाले नाइट्रोजन के बीच में यू कैन राइट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, एंड सेंटर वाला और राइट वाले के बीच में क्या लिख दोगे, Single double bond. सिंगल डबल के बीच में। So this will be the hybrid structure. So actually में the compound exists in the hybrid structure का form, right, in nature? Yes. Canonical forms don't exist. These are just theoretical for our understanding sake. ठीक है, the actual structure that exists is the hybrid structure only. उसमें electrons are decentralized, like I mean delocalized, yes. हाँ, localized, yeah. ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेजोनेंस का। हम लोग बाद में वापस विजिट करेंगे इसको जब एक बार ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव समझ लेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब आई थिंक आप थोड़े और एग्जांपल्स एक्सप्लोर कर पाओगे जहाँ पे रेजोनेंस होगा। मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स भी भेजूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना, ड्रॉ करना। अब नेक्स्ट हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आ पाएंगे। दैट अभी तो हमने लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं, अब गिवन द लो स्ट्रक्चर्स शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। सर वो आखिरी वाला स्ट्रक्चर वो नेग्लेक्ट क्यों हो गया, वो नहीं समझा। वो बताया नहीं ना मैंने, अभी यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। अच्छा, मेरा बीच में नेट उड़ गया तो मुझे लगा आपने बताया, मैंने सुना। सर सेड की मतलब ऑर्गेनिक में फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए, बस इतना बोला। वो आपको ऑर्गेनिक ओके कि इस तरीके। हाँ सर, जो लास्ट स्ट्रक्चर आपने बनाया वो ब्रैकेट डाल के माइनस डालो, उसकी जगह पे हम राइट साइड वाले नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, प्रेफर्ड यही होता है जब ऐसे आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे होते हो ना किसी आयन का, तो प्रेफर्ड यही है कि आप ब्रैकेट बना के पूरे के ऊपर माइनस साइन ड्रॉ कर दो। ओके सर। दैट मीन्स टू से दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके सर। सर एक बार इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे जाओ ना, वो HNCO वाले में। हाँ सर, इसमें मतलब ये जो आपने बनाया आइसोफिल्मिनिक एसिड, ये भी एक कोनिकल फॉर्म हो सकता है क्या? कैनोनिकल फॉर्म? हाँ, इसका भी कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है, करेक्ट, बट उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। अच्छा, और सर कैनोनिकल फॉर्म्स में ज्यादातर डेटिव बॉन्ड वाले ही बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये मैं इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके साथ में, तो इनऑर्गेनिक के काफी सारे एग्जांपल्स में ऐसा मिलेगा, और स्पेशली आप नोटिस कर रहे हो तो मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। अभी थोड़ा एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो उसमें आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड्स दिखेंगे मोर। ठीक है,
Sir, whenever we say about delocalization, is it necessary that the arrangement of atoms remains the same? Yes. Yes, no, नहीं तो Yes. isomer हो जाएगा. Otherwise isomers बोलेंगे आपको. Yeah, okay, sir. Sir, so I did not understand that benzene example when you told that why is in reality lesser energy release. So this is उसके पीछे का why actually बाद में आता है. पहले ये observation आई कि अच्छा. examples में we are finding that anticipated से कम energy release हो रही है when those compounds are reacting. तो जैसे ये बेंजीन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लाइक इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी हमने ये ऑब्जर्व करा कि जब इसको हाइड्रोजनेट करते हैं, मतलब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उससे कम एनर्जी रिलीज हो रही है. और भी ऐसे एग्जाम्पल मिले, तो फिर हमारा थोड़ा सा लाइक दिमाग घूमा कि कुछ तो है ऐसा विच इज कॉजिंग लेसर रिलीज ऑफ एनर्जी और मेकिंग दीज कंपाउंड्स मोर स्टेबल. एंड देन व्हेन वी कनेक्टेड द डॉट्स वी फाउंड आउट कि इन सब में मतलब दिस फिनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कमिंग आउट एज एन एक्सप्लेनेशन. मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि सपने में आया किसी को कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. Experimental observation आई that we are finding some molecules to be extra stable because of God knows what reason. Then we observed those molecules and found certain similarities. Based on those similarities, we developed some theory, and that is what we are calling as the theory of delocalization of electrons or resonance. Okay, sir. But sir, I did not understand that. How is this delocalization actually causing stability? Like it's not very clear to me. So आप इस तरीके से सोच सकते हो that when opposite charges, positive and negative charge interact with each other, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है. Yes, sir. अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are not just interacting with their own nucleus, but they are also interacting with neighboring nucleus, right? That is when bond formation is leading to release of energy. दो atoms जब पास में आते हैं. हाँ sir. तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है? मल्टीपल एटम्स पास में आ रहे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Thank you. Sir, you said the bond length of single bonds is longer than double bonds. I didn't understand why. वो तो आप इस तरीके से सोचो ना कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं और उनके बीच में लाइक दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लाइक दे आर trying to attract those nuclei and maintain some distance between them. Yes. बट अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, राइट, तो वो उन न्यूक्लियाई को और पास लेके आ पाते हैं, लाइक मोर क्लोजर टू ईच अदर. ऐसा आप समझ सकते हैं. Sir, can you send an assignment for drawing Lewis structures, sir? Yes, sir. हाँ, मतलब मैं आपको भेजूंगा. सर ज्यादा भेज लीजिएगा सर. हाँ सर, बहुत सारे. हाँ, मतलब आप खुद परेशान हो जाओगे, अभी मैं भेजूंगा, बट ठीक है. सर आज के लेक्चर का पीडीएफ आप जल्दी भेज दोगे क्या थोड़ा? हाँ, मैं आज दोपहर में भेज दूंगा. सर बुकलेट का होमवर्क नहीं है क्या आज का? नहीं, बुकलेट का होमवर्क में टाइम है अभी बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं. Sir, what doubts will you take tomorrow? हम लोग कल डाउट्स है रेगुलर. Yes sir, tomorrow is Saturday, no? सर आप रेगुलर कर सकते हो, लेकिन रेगुलर कर डाउट्स तो ज्यादा होगा ना, मतलब अभी चैप्टर उतना Sir, कवर because we don't have anything to do, like अपने assignment. सर पीरियोडिक के डाउट्स, पीरियोडिक के डीपीपी के डाउट है. पीरियोडिक के डाउट्स वगैरह. सर उसमें डाउट्स क्या रहता है, मतलब फैक्ट है यार अभी. मारो रट्टा खत्म. हाँ सर, कल रेगुलर लेक्चर ले लो. हाँ सर, रेगुलर ले लो सर. रेगुलर लेक्चर रखते हैं कल सर, या तो लास्ट हाफ एन आवर डाउट्स वैसा कुछ भी चलेगा.
हाँ, थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूंगा आप लोगों को, फिर अपन रेगुलर लेक्चर लेंगे। ठीक है सर। सर आपने कल जो केवीपीवाई का वो भेजा उसमें कितना करना है होमवर्क में? जो दिया है करना, मतलब दिया है वही करना है, मतलब पूरा like आपने उसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो अभी तक नहीं करवाया है, तो वो अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो जो जो चीजें नहीं करवाई है वो चीज को स्किप कर दो। सर आपने क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं कहाँ से कहाँ तक करना है? हाँ तो उसका पोर्शन जो आप करा रहे हो जेई के पोर्शन से कम ही होगा ना, मतलब? हाँ जेई के पोर्शन से कम ही है। जेई तो 12th के बाद होता है ना, तो उसमें 12th भी इंक्लूड होगा? नहीं विद इन अ चैप्टर आल्सो, मतलब जैसे गैसियस स्टेट में जो मैंने आपको Like we aren't going in depth. गैसियस स्टेट तो हम 11th में करेंगे। सर हम लोग जब बाद में गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब आप और डिटेल्ड नोट्स लिखवाओगे ना? हाँ मतलब उसमें लाइक देयर विल बी सम ओवरलैप, एडिशनल बट स्टफ। देन एडिशनल चीजें रहेंगी। हाँ ओके। सर अपार्ट फ्रॉम कंबस्शन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कौन से मेथड्स होते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बताएंगे, लाइक वी विल डू दीस कैलकुलेशंस इन थर्मोकेमिस्ट्री। ओके सर आप जो असाइनमेंट भेजोगे उसमें कितने होने चाहिए लेविस स्ट्रक्चर हमसे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर आपने बोला ना टफ सारे है। सारे सारे टेंशन बहुत लेते हैं तुम लोग, मतलब एकदम पहले से ही लाइक एक्सपेक्टेशन लेवल्स तुम लोगों के बहुत ज्यादा है। थोड़ा सर ओजोन के कितने टोटल रेजोनेट? गो विद द फ्लो वाली चीज करो आराम से, इतना लोड मत लो। मतलब तुम तो होमवर्क में भी परफॉर्मेंस देख रहे हो क्या? लाइक होमवर्क में भी आई हैव टू परफॉर्म, इतना लोड हाँ सर, रिलैक्स। सर आप बता सकते हो केवीपीवाई के लिए आप टोटल में कितने चैप्टर्स लोगे अभी से? ज्यादा नहीं होंगे, मतलब अभी आप नाम ले सकते हो? जो अभी जैसे वो बताया था ना मैंने, प्रायोरिटी पे अपन लोग देखेंगे गैसियस, थर्मो एंड ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक रिडॉक्स वाला। ओके ये आपके प्रायोरिटी पे रहेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक का ट्रैक शुरू कर देंगे उसमें, तो उसमें ये नोमेनक्लेचर और थोड़ा बहुत जो यूसी और वो सब यूसी और आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट होते हैं। सर तो जो हमारा जेई में हो गया वो तो वो नहीं करेंगे ना रिपीट? नहीं वो क्यों ऑब्वियसली नहीं ना। ओके सर ऑलरेडी। और सर यूट्यूब पे क्यों करवा रहे हैं, मतलब जूम पे हमको? हाँ सर हाउ डू वी आस्क डाउट? ऐसे यूट्यूब पर ही करना था तो पेज पे क्यों डाउट करते? पूछ के इतना स्लो कर देते तो अभी फास्ट पढ़ा रहे ना। एनीवेज नहीं वो स्पैमर्स आते हैं ना, इसलिए even if it is going to happen on Zoom, there will be no doubt interactions। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है 500-600 बच्चों में डाउट इंटरेक्शंस हो पाए, उसकी वजह से जितना पढ़ना है उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। सर एटलीस्ट आपको रियल टाइम आंसर्स दिखेंगे, बाकी हमें म्यूट करके रखना है तो। हाँ सर। सर आप लाइव चैट ऑन कर दो ना। हाँ सर, या तो फिर यूट्यूब पे लाइव चैट ऑन कर दो ना। कल उन्होंने तो करो बस। कल उन्होंने करा था, बट जो 1000 पार्टिसिपेंट्स का जूम आईडी है वो आई थिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया था। सर तो यूट्यूब पर ही लाइव चैट बस चालू करवा। वही, बट लाइव चैट पे बहुत स्पैम होगा, बहुत भयंकर स्पैम होगा लाइव चैट। हाँ मतलब जूम से जूम पे नहीं होएगा क्या? अरे जूम पे चैट सर बंद कर सकते हैं ना, इस पे चैट बंद रहेगा बट फिर हम डाउट नहीं पूछते। फिर इसमें पार्टिसिपेंट स्पैम करेंगे ना। हाँ वही। तो फिर आप अलग से डाउट सेशन स्लो डाउन कर सकते हो आप लाइव चैट। नहीं वो सब चीजें देखो, केवीपीवाई के साथ में तुम वैसे मत एंटिसिपेट करना जैसे जेई एडवांस में चल रहा है कि मैं आपके साथ में एकदम आराम से लर्निंग कर्व बिल्ड करते हुए टेकिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद मी। बिल्कुल नहीं होगी। यस सर वो इसलिए लास्ट ईयर हुआ था ना कि मतलब वैसे सिलेबस ही ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। नहीं तो वो इस साल भी नहीं होगा, सिलेबस तो वैसे भी पूरा सिलेबस नहीं होता है इतना टाइम। इवन लास्ट टाइम टीचर्स को लाइव चैट की जगह गालियां मिलती, मतलब बच्चे वो चैट इनेबल रहता था। नहीं अभी चैट वैट मतलब वो भी ऐसा होगा कि आप सिर्फ आंसर्स भेज पाओगे, अदरवाइज चैट का भी टाइम नहीं रहेगा। देखो टू बी ऑनेस्ट सर आप लोग का चैट कैसे पढ़ोगे?
हाँ, नहीं तो YouTube पे नहीं होगा, वो होगा Zoom पर ही वापस से, अभी जब वो 1000 पार्टिसिपेंट्स वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो अब वही है कि मुझे पता है कि वो अभी जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, मतलब बिकॉज Yes, sir. स्टार्टिंग में सब एंथू में ज्वाइन करते हैं, बट देन एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी टू स्टडी दिस फास्ट एंड कोप विद देयर एडिशनल वर्कलोड। सर जैसे ही वो चालू हुआ था तब 450 लोग थे, एंड में 330 हो गए। 280 हाँ कुछ हो सर, गए थे। कम हो हाँ सर, वो तो पहले लेक्चर में ही ऐसा ड्रॉप होने लगता है। हाँ हाँ, वो तो है ही सही, वो आगे भी होगा ही सही। तो लेकिन फिर केवीपीवाई वाले बच्चे हमसे आगे होंगे सर, जो नहीं दे रहे। So हाँ, you लाइक आप know, पढ़ाओगे ना वो टॉपिक्स जो केवीपीएम में पढ़ाए, बट जेई में पर आप ऐसा बट क्लास इट विल बी इजी टू गैस लेटर ऑन। हाँ, so हाँ, even the NEET wale are there in that group, that like the अबे तो KVP by everybody. Yes. तो इवन शा- 10th वाले होंगे। हाँ हाँ, वो लोग को ग्रास्प करने को इजी होगा, क्योंकि वो लोग अभी पढ़ रहे तो इजी होएगा ही ना यार, थोड़ा तो एडवांटेज होगा साथ नहीं में जो पढ़ने में। दूसरे लोग जिन लोगों ने केवीपी advantage of नहीं लिया है उन लोग को सर आप पढ़ाओगे ना, मतलब जेई के क्लासेस में, जैसे अभी वाले क्लासेस में दूसरे हाँ चैप्टर्स। बिल्कुल। सर ओजोन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? दो बनाएंगे हम लोग, आएगा उसका भी नंबर। सर 3 नहीं होते? 3 हम्म Sir, so the iodine का structure which we done a few classes back, उसका भी resonating structure होगा ना? नहीं नहीं नहीं, सो इनफैक्ट जो हम लोग की लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसमें वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप इसके बारे में पढ़ा मैंने बाद में वापस से कंफर्म करने के लिए, तो ये जो आयोडीन का जिसका जो बॉन्ड मिलता है, हाँ ठीक है, सर। दिस इज लॉन्गर और यू कैन से इट इज लॉन्गर देन अ डबल बॉन्ड. Okay, sir. So single It does bond. not have double bond characteristics. Fine, sir. तो इसके लिए यहाँ पर we draw इसका loose structure without those double bonds. Okay, sir. ठीक है, तो ये So चीज what does it mean it doesn't have the character, like the जो property? bond length है ना Bond आयोडीन length, के बीच में, Bond length. that bond length wasn't found to be shorter than a Yes sir. single bond. Single. ठीक है, मतलब अगर शॉर्ट होता है तो मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया उसके अंदर, Yes. वैसा नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ अच्छा. this is the structure that is the accurate representation. Sir, हाँ, so yesterday in your KVPY lecture, when you derived the partial pressure वाला formula relating partial pressure to mole fraction, उसमें सर आपने derive करते समय V1 नहीं, हाँ P1 और V लिया था, but there were 3 gases there, तो V/3 नहीं होगा volume. नहीं volume of a gas is the volume of the vessel, no? But there are 3 of them, no? हाँ, तो that doesn't वो आइडियल लेते तो ऐसा होता। ideal gas में हम लोग एक गैस का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था ना? we don't take into account the volume of the gases, the actual Okay. molecules. Okay, That is considered negligible. understood. सर आप एक बार वो केवीपीवाई वाले नोट्स खोल सकते हो क्या? मेरे को उसमें एक चीज में एक छोटा सा डाउट था। चलो बाय बाय. Bye, sir. Thank you. Thank you. बाय सर। कल का लेक्चर रेगुलर रहेगा, ठीक है? Okay, sir. डाउट देखेंगे बाद में, बट इट विल बी मोस्टली रेगुलर. थैंक यू सर।